नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सुमाली के हस्तक्षेप के कारण रावण और कुबेर के बीच द्वंद्व होते होते रह गया। हमने यह भी देखा कि उसके बाद कुबेर पुष्पक विमान में सवार होकर अपने पिता विश्रवा मुनि से मिलने के लिए आंध्रालय यानी ऑस्ट्रेलिया की ओर चल पड़ा। अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। कुबेर आंध्रालय पहुंचा, पिता का विधिवत पूजन कर बद्धांजलि हो उसने पिता से निवेदन किया, रावण को मैंने अपना अनुज समझ आदर सहित बुलाकर लंका में रहने का स्थान दिया। अब वह यहाँ नित नए उपद्रव मचा रहा है। उसने एक नई रक्ष संस्कृति या पंथ स्थापित कर लिया है जिसका वह सर्वेसर्वा है, अधिष्ठाता है, प्रस्तोता है। वह परशु ऊंचा करके रक्ष पंथ का गुणगान करता फिरता है। जो कोई उसके पंथ से असहमत होता है उसका तत्काल शिरच्छेद कर देता है। मुझसे वह युद्ध करने को तैयार है। उसके साथ ही राक्षसों ने यक्षों की नाक में दम कर रखा है। वे लूटपाट करते हैं, स्त्रियों का बलात् अपहरण करते हैं, उनके साथ बर्बरता करते हैं, लोगों को मारकर खा जाते हैं। वे लगातार लंका का अनुशासन भंग कर रहे हैं। रावण ने क्रूरता को ही विजय का सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र बना लिया है। अहम, स्वार्थ, लोभ, अहंकार, महत्वाकांक्षा, कामुकता की पूर्ति करने के लिए वह सभी मर्यादा, सभी मूल्य, सभी नियम, सभी सीमाएं तोड़ रहा है। उसके साथ ही जिसका जी चाहे उसी का सिर काट देते हैं। पूरी लंका में आतंक छाया हुआ है। देखते ही देखते लंका के बहुत से शांत शिष्ट निवासी देव, दैत्य, असुर, नाग, दानव, गंधर्व आदि राक्षस बन गए हैं। बालक और छोटा भाई जानकर मैंने उसे अभी तक उसकी उद्दंडता के लिए, उसके उत्पात के लिए दंड नहीं दिया है। सारी बातें सुनने के बाद दूरदर्शी विश्रवा मुनि ने कहा, इनमें से लगभग सारी बातें मैं पहले ही सुन चुका हूँ, दूसरे लोगों से पहले ही जान चुका हूँ। मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहा था। पुत्र, यह रावण बहुत खटपटी, उग्र स्वभाव, दुष्ट और उच्चाकांक्षी है। उसमें प्रचुर विक्रम शौर्य तो है ही, उसके पास वीरों का उत्तम दल भी है। उसने लंका को सुरक्षित रखने वाले सभी द्वीपों को भी जीत लिया है। ऐसी अवस्था में अब लंका में तुम्हारा रहना सुरक्षा के विचार से ठीक नहीं है। दूसरी बात पुत्र, यह कि लंका तो पहले सुमाली दैत्य की ही थी। जब मैंने तुम्हें वहाँ बसाया था तब सुमाली का कुछ पता ही नहीं था। मैं तो यही जानता था कि वह हिरण्यपुर के युद्ध देवासुर संग्राम में मारा गया। अब यह न जाने कहाँ से धरती फोड़कर आ निकला। इसकी पुत्री ने मुझसे ऋतु कामना की, सो मैंने धर्म मानकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी से यह रावण और इसके भाई बहन उत्पन्न हुए। मैंने इन्हें वेद तो अवश्य पढ़ाया, परंतु इनके ऊपर इनके नाना मामा का ही प्रभाव रहा, मेरा प्रभाव नहीं रहा। इन बच्चों ने अपने नाना मामा के संस्कार ही हस्तगत किए। सुमाली ही इन्हें यहाँ से उकसाकर ले गया और दैत्य इनके माध्यम से लंका को अब हस्तगत करना चाहते हैं।
लंका के अधिकांश निवासी उन्हीं के भाई बंधु दैत्य, असुर, नाग और दानव वंशी ही तो हैं। इसलिए पुत्र, तू इस उपद्रवी से युद्ध की झंझट में न फंस। तू लंका को छोड़ दे और गंधमादन पर्वत पर अलकापुरी बसाकर उसमें सुख से रह। वह स्थान बड़ा मनोरम है, शंकर का सानिध्य भी मिलेगा। शंकर मतलब भगवान शिव। पास ही मंदाकिनी गंगा है, यमुना है, अनेक सरोवर हैं। भांति भांति के पुष्पों से वहाँ की वायु सुरभित है, सुवासित है। देवता, गंधर्व और किन्नर जो वहाँ हैं वे वस्तुतः देवों की ही उपजातियाँ हैं। उनके साथ तुम्हारी संस्कृति मेल खाएगी। यह रावण बड़ा अहंकारी, क्रोधी, कामी, लोभी, मोहग्रस्त, कपटी और कुटिल है। वह न किसी की सुनता है, न किसी मान्य अमान्य को ध्यान में रखता है। वह विवेक शून्य है, उसकी चेतना विषाक्त है। उसे धर्म का ज्ञान तो है, लेकिन अधर्म ही उसे प्रिय है। यही उसकी रक्ष संस्कृति का मूल है। संप्रति उससे बचकर रहना ही श्रेयस्कर होगा। सब परिवार उसका नाश निश्चित है। थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। कुबेर ने पिता की सीख मान ली। वह पिता के परामर्श का मर्म समझ गया। उसने चुपचाप लंका खाली कर दी। वह अपने परिजनों, स्वजनों और समर्थकों को साथ लेकर और खूब धन संपदा लेकर पुष्पक विमान में सवार हुआ। रावण उस पुष्पक विमान पर मोहित था। वह कुबेर से वह विमान छीन लेना चाहता था, लेकिन सुमाली ने उसे फिर कभी का संकेत देते हुए रोक लिया। कुबेर पुष्पक विमान से गंधमादन पर्वत पहुंच गया और वहां अलकापुरी बसाकर निवास करने लगा। निष्कंटक, अबाधित एवं आनंदमय जीवन उसे प्राप्त होने लगा। कुबेर के लंका छोड़ते ही राक्षस बहुत प्रसन्न हुए। सुमाली ने चैन की सांस ली। उसका सपना पूरा हुआ। रावण ने आज्ञा दी, जिसे हमारी रक्ष संस्कृति स्वीकार नहीं, वह शीघ्रातिशीघ्र लंका छोड़ दे, नहीं तो उसका शिरच्छेद होगा। सभी देव, दैत्य, दानव, असुर, नागों ने उसकी रक्ष संस्कृति स्वीकार कर ली। अब लंका को सुदृढ़, सुगठित कर विश्वस्त शूरवीरों, राक्षसों को राज्य के भिन्न भिन्न भागों, विभागों, प्रभागों का प्रभारी बनाया। अपने 11 मामाओं को राज सचिव के पद सौंपे। नाना सुमाली रावण का प्रधान सलाहकार बना रहा। रावण लंकापति राक्षसेंद्र पद पर अभिषिक्त हुआ। मंदोदरी राजमहिषी के पद पर प्रतिष्ठापित हुई। रावण की रुचि कुत्सित थी। लंकापति बनने पर उसकी रुचि और भी कुत्सित हो गई। इसलिए उसकी जीवन शैली विभत्स और भयानक हो गई। उसने भोग विलास की सारी सीमाएं भग्न कर दी, तोड़ दी। कुछ समय बाद उसने पूरे विश्व को रक्ष संस्कृति के अधीन लाने का निश्चय किया। इसके लिए उसने सर्वप्रथम भारतवर्ष की ओर ध्यान केंद्रित किया। अंत में चलते चलते पागल बाबा का कथन, हिंदी को समृद्ध बनाएं, उन्नत बनाएं। लिखने में, बोलने में उन्नत हिंदी का प्रयोग करें। इससे मर्यादा सशक्त होगी, जीवन सुगम होगा, सहज होगा। समाज में मानवीय मूल्यों और आदर्शों की वृद्धि होगी। राष्ट्र का कल्याण होगा, धर्म का ज्ञान बढ़ेगा।
आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।